हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIIT जैम एंड CSNET प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी इन रियल नंबर। तो आपका पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का ये लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम कुछ जो बाकी टॉपिक्स रह गए थे वो कवर करेंगे। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या क्या टॉपिक सीखे थे। तो उसमें हमने देखा था कि ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, एंड हमने देखा था परफेक्ट सेट क्या होता है। और साथ के साथ यहां पर कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखी थी ओपन सेट एंड क्लोज सेट्स की, जैसे आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, राइट, एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये हमने देखा था। एंड क्लोज सेट के अंदर देखा था कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज होता है, बट फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड होता है। ये चीजें हमने देखी थी, लेकिन हम यहां पर क्लेम नहीं कर सकते अगर हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले ऑफ ओपन सेट का क्या वो ओपन होगा। तो हमने वहां पर एक काउंटर एग्जांपल देखा था कि वो नॉट नेसेसरी, यानी कि नीड नॉट टू बी ओपन। इसी तरीके से हमने क्लोज्ड के अंदर देखा था, अगर हम आर्बिट्रेरी यूनियन ले क्लोज सेट्स का क्या वो क्लोज्ड आएगा, तो वो भी जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आई होप सभी को क्लियर होगा। कुछ हमने पीवाईक्यूज भी ट्राई किए थे वहां पर। तो आज के लेक्चर में भी हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके रह गए थे। 3 टॉपिक रह गए हैं मेनली पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी के अंदर, जैसे कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, डेंस सेट क्या होता है, और कनेक्टेड सेट क्या होता है। और ये हम पढ़ेंगे तीनों टॉपिक, और साथ के साथ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे कि आपके आईआईटी जैम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखना। और ये बाकी एग्जाम जो होते हैं आपके, जैसे CUT PG, गेट, CSI नेट है, बाकी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल आते हैं, और वहां से पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये सेट्स होते क्या हैं। तो कॉम्पैक्ट सेट से स्टार्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन तो सिंपल सा सेट है, जैसे मान चलो इस सेट इस सबसेट ऑफ, ठीक है, अपने आप में सबसेट होता है, वो सेट होता है, ठीक है। इस सेट या कह लो इस सेट एस, जो कि सबसेट है रियल नंबर का, क्या है, सबसेट है रियल नंबर का, तो ये अपने आप में सेट होता है। इस सेट एस विच इज अ सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट, उसको हम कॉम्पैक्ट कहेंगे, इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट। तो आप लोगों को बहुत पता होगा, है ना, ये तो आप सब पढ़ते हैं और ये हमें याद भी रहता है ज्यादातर मोस्टली। इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट इफ जो एस सेट है वो कैसा होता है, इफ एस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अगर एस सेट आपका क्लोज्ड है और क्या है साथ साथ बाउंडेड है, तो आप इस सेट को क्या बोलोगे भाई, इस सेट को आप बोलोगे, अगर आपका सेट क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो आपका सेट कहलाएगा कॉम्पैक्ट। इफ एस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड देन एस इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, जैसे एस, सिंपल से एक इंटरवल लेते हैं, क्लोज इंटरवल 0,1। क्या एक सेट क्लोज्ड है, क्योंकि ये इंटरवल है और क्लोज्ड है, क्योंकि एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा है, तो ये क्लोज सेट है। आप देख सकते हो इसका जो डिराइव सेट आएगा वो क्या आएगा, ये सेम आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसका अगर एक्सप्लेन करें तो हम कैसे देखेंगे, डिराइव सेट ऑफ एस 0,1 विच इज 0,1 विच इज द सबसेट ऑफ 0,1, यानी कि एस, एस का सबसेट है क्योंकि सेम एलिमेंट है, तो इसका मतलब एस इज क्लोज्ड। तो एस क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। अच्छा जी, अब क्लोज क्या है, बाउंडेड है, बिल्कुल है। तो इसका लोअर एंड अपर बाउंड क्या है, देखो कोई किसी सेट को बाउंडेड कब कहते हैं, हमने पढ़ा था किसी सेट को हम बाउंडेड तब कहते हैं अगर उसके पास लोअर बाउंड है और उसके पास अपर बाउंड है। तो क्या इस सेट के पास लोअर बाउंड है, बिल्कुल है। क्या इसके पास अपर बाउंड है, बिल्कुल है। तो इसका लोअर बाउंड क्या है, 1, और 1 से जितने भी बड़े ये आपके रियल नंबर्स हैं वो क्या है, अपर बाउंड्स हैं, वो सारे क्या है, अपर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होंगे, 0, और 0 से जितने भी छोटे रियल नंबर वो सारे क्या होंगे, इसके लोअर बाउंड होंगे। तो यहां पर आप कह सकते हो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x आप s से ले लो, इसके लिए क्या होगा, जितने भी x हैं वो हमेशा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, और हमेशा 0 से बड़े हैं, 0 से और 1 के बीच में है। तो दिस इज कॉल्ड 1 आपका यहां पर क्या है, अपर बाउंड, 0 क्या है, लोअर बाउंड। और ये जो अपर बाउंड है कैसा अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि 1 से छोटे तो 2 से भी छोटे होंगे, 3 से 4 से, अगर एक लोअर बाउंड मिल जाता है तो उससे जितने भी छोटे आपके रियल नंबर होंगे, अगर लोअर बाउंड की बात करें तो जितने भी छोटे रियल नंबर वो सारे लोअर बाउंड है। अगर एक अपर बाउंड मिल गया तो जितने भी आपके क्या है रियल नंबर होंगे जो 1 से बड़े होंगे, इस अपर बाउंड से बड़े होंगे, वो सारे क्या अपर बाउंड। तो उन सब में तो सबसे छोटा होता है वो आपका 1 है, दिस इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। 0 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ये क्या है सुप्रीमम, ये क्या है इनफीमम। तो ये क्या बाउंडेड हो गया 0 1 के बीच में। तो दिस इंप्लाइज
ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एस इज बाउंडेड, सिंपल सिंपल दिख रहा है, एस इज बाउंडेड, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो दिस इंप्लाइज एस इज कॉम्पैक्ट। अच्छा, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये जो एग्जांपल था बहुत इजी था। नाउ थोड़ा सा टफ करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टफ करते हैं एग्जांपल को और इसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि क्या होता है। जैसे एक सेट लेते हैं हमने जो पढ़ा था 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब ये सेट कैसा है, क्या ये कॉम्पैक्ट है, इज दिस कॉम्पैक्ट? तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये क्लोज्ड है, क्या ये क्लोज्ड है एवरीवन, क्या ये क्लोज्ड है? अगर हम क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज की डेफिनेशन आपने सभी पढ़ी है कि अगर डेराइव सेट S इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ डेराइव सेट ऑफ S इज कंटेन इन S, अगर S का डेराइव सेट S में कंटेन कर गया तो S आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है, सेकंड डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट। तो क्या डेराइव सेट क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो हमने इस क्वेश्चन को किया था, जो इसका लिमिट पॉइंट आएगा वो सिर्फ 0 आएगा, वो ओनली क्या रहा है, 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है ये तो ठीक है, 0 आ रहा है, क्या यहां पर फिर ये क्लोज्ड है? 0 इसका लिमिट पॉइंट आ रहा है, क्या लिमिट पॉइंट डेराइव सेट कंटेन कर रहा है S के अंदर, कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो दिस इंप्लाइज S इज नॉट क्लोज। तो इनमें से एक भी कंडीशन अगर फेल हो जाती है, अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज S कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, S इज नॉट कॉम्पैक्ट, क्योंकि क्लोज तो है ही नहीं, बेशक से बाउंडेड है। अच्छा, ये क्या बाउंडेड है क्या? अगर इसको हम एनालिसिस करें, क्या ये सेट बाउंडेड है? अगर इसको ध्यान से देखो तो जो S के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, आप किसी भी x में से कोई भी एलिमेंट उठाओ तो सारे एलिमेंट्स के लिए क्या हो रहा है, यहां पर जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी के सभी क्या है, 1 के बराबर या 1 से छोटे। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 तो 1 से छोटे आएंगे, 1 से कभी बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि 1/n टाइप का एलिमेंट है तो 1 से छोटे। क्या ये 0 होगा? ये 0 कभी नहीं होगा, पर सारे कैसे पॉजिटिव, जैसे जैसे n को नेचुरल नंबर से बिलोंग करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमेशा क्या है, 0 से बड़ा, लेकिन 0 का कभी इक्वल नहीं आएगा, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक। तो क्या ये आपका 0 1, तो ये सेट क्या हो गया, तो इसका लोअर बाउंड भी है 0 और अपर बाउंड भी है 1, तो दिस इंप्लाइज S इज बाउंडेड, S बाउंडेड तो है, लेकिन क्लोज ना होने की वजह से, क्लोज ना होने की वजह से ये क्या हो, कॉम्पैक्ट नहीं हो पाया। जैसे ही मैं इसमें 0 ऐड कर दूंगा तो दिस इज क्लोज्ड, जैसे ही मैं इसमें 0 ऐड कर दूंगा तो दिस इज क्लोज्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए तो आगे चलते हैं। अब एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, जो डेंस सेट। डेंस सेट क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट सेट आप सभी को क्लियर होगा, ऐसा सेट जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है, जो सेट क्लोज्ड है और बाउंडेड है। चलिए, तो डेंस सेट क्या होता है, डेंस सेट, तो डेंस सेट क्या है, तो डेंस सेट होता है आपका a set S which is a subset of real number, which is a subset of real number is said to be dense। डेंस की पूरी डेफिनेशन क्या है, is said to be dense, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, किसके अंदर, रियल नंबर्स के अंदर। तो जो डेंस की हम बात करेंगे वो कहां बात करेंगे, डेंस इन आर, ठीक, डेंस सेट, तो ये किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, एन इन सेट ऑफ रियल नंबर, तो आर में बात करेंगे हम, ध्यान रखना, ठीक, यहां पूरे आर की बात हो रही है। तो जब आर की बात हो रही है तो इस सेट S which is a subset of R, यानी कि रियल नंबर, is said to be dense, is said to be dense in R, इसको dense in R कहेंगे if अगर इस S का डेराइव सेट इज इक्वल टू आ जाए R के इक्वल, तब हम कहेंगे डेंस सेट है दिस। इफ डेराइव सेट ऑफ S इज इक्वल टू R, तो दिस इज कॉल्ड डेंस सेट। और परफेक्ट सेट क्या था आपका, प्रीवियस क्लास में आपने जाना था कि परफेक्ट सेट क्या होता है, अगर S का डेराइव सेट S आ जाए, खुद आ जाए, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट, कि हाँ भाई परफेक्ट है, कि खुद का डेराइव सेट खुद आ गया है, तो दिस इज परफेक्ट। लेकिन अगर सेट ऑफ रियल नंबर जाए तो दिस इज कॉल्ड डेंस इन R, ठीक है, डेंस इन रियल नंबर्स, तो इसको डेंस इन रियल नंबर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल जैसे S इज द सबसेट ऑफ Q, यानी कि चलो Q यानी कि सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, इसका निकालो, हमने इसको पढ़ा था, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। लिमिट पॉइंट क्या होता है इसके, बताइए, अगर इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, यानी कि डेराइव सेट।
तो क्यों है, और हमने एक क्वेश्चन किया भी था लिमिट पॉइंट के केस में, अगर हमने इसके सारे लिमिट पॉइंट निकाले तो क्या आ रहे थे, वो आ रहे थे आपके सारे के सारे रियल नंबर। क्यों, हर एक रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट है। क्यों है, देखो दिस, तो इसमें रेशनल नंबर कहां पर है, इसमें रेशनल नंबर ये हर जगह है, हर जगह इस टाइप के रेशनल नंबर होंगे, है ना, बहुत करीब होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं। इनमें जो गैप है वो लगभग मान लो 0 के करीब होता है। जैसे ही एक रेशनल नंबर लोगे, फिर एक इरेशनल आएगा, फिर आपका रेशनल आएगा, क्योंकि दो रेशनल के बीच में हमेशा इरेशनल होता है, और दो इरेशनल नंबर के बीच में हमेशा एक रेशनल नंबर पाया जाता है। तो उसके बिहाफ पर हम यहां कह सकते हैं कि जैसे आप कोई पॉइंट सिलेक्ट करो, कोई भी रियल नंबर, चाहे रेशनल हो चाहे रेशनल ना हो, तो इसको अगर आप इसके अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट कराओगे, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, तो इसमें ना बहुत सारे इस अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा जो एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर अल्फा है, और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा किसके साथ, एस माइनस अल्फा, अगर इसमें से अल्फा, एस में से मैं अल्फा को रिमूव भी कर देता हूं, चाहे अल्फा इरेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल ना हो, यानी कि रेशनल हो या इरेशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा जो इंटरसेक्शन आएगा वो कुछ ना कुछ पक्का कॉमन आएगा, यानी कि नॉन एम्प्टी आएगा। इट मींस एवरी रियल नंबर ऑफ द every real number is a limit point of the set of rational number and set of irrational number। तो डिराइव सेट क्या आ जाएगा, यहां से डिराइव सेट आएगा आपका पूरा का पूरा R। जैसे ही R आया, इसका मतलब क्या है, S यहां पर क्या था, S यानी कि Q का डिराइव सेट जो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो दिस इंप्लाइज सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डेंस इन R। तो ये क्या हो जाएगा, डेंस इन R। ठीक, सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, सिमिलरली सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी डेंस हो जाएगा, कहां पर, आर के अंदर। ठीक है, बस लिमिट पॉइंट चेक करना है, और लिमिट पॉइंट आपको आता ही है। तो ये तो हो गया आपका डेंस सेट। चलो अब बात करते हैं, एक और सेट रह गया जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, कनेक्टेड सेट। ठीक है, ये बहुत यूज होता है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो कनेक्टेड क्या होता है, किसी सेट को आप कनेक्टेड कब बोलोगे, तो देखो सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको लिख लो, बहुत इजी डेफिनेशन, हमेशा आपको बस ये चेक कर लेना है, ए सेट एस which is the subset of real number is said to be connected, is said to be connected if, इस किसी भी सेट को हम कनेक्टेड कहेंगे if इट इज एन इंटरवल, अगर वो अपने आप में क्या है, एक इंटरवल है, इफ इट इज एन इंटरवल। अब इंटरवल कैसा भी हो सकता है, बस इंटरवल होना चाहिए, इफ इट इज एन इंटरवल, बस दैट्स इट। आपके पास जो सेट होगा अगर वो अपने आप में इंटरवल है, तो वो चाहे सेमी ओपन इंटरवल हो, सेमी क्लोज हो, ओपन इंटरवल हो, क्लोज इंटरवल हो, कैसा भी इंटरवल हो, बस इंटरवल होना चाहिए। अगर वो इंटरवल है तो वो कनेक्टेड है, अदरवाइज इंटरवल नहीं है तो वो कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इस सेट टू बी कनेक्टेड सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर एग्जाम्पल लें, एक मैंने सेट लिया ये एस, सेट ऑफ रेशनल नंबर, दिस इज एन इंटरवल और नॉट, नहीं, ये एक इंटरवल नहीं है। सिंपल है, हमें पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर इंटरवल नहीं है, तो इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको इंटरवल की डेफिनेशन लिखवाई थी, किसी को याद है इंटरवल की डेफिनेशन क्या है, एवरीवन? ठीक है, रिकॉल करना और बताना। तो ये अपने आप में एक इंटरवल नहीं है, ठीक है, ये एक इंटरवल नहीं है। इंटरवल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको, अगर एक ये भी चीज देख सकते हो, अगर किसी को इंटरवल बोल रहे हो तो आप उसमें से कोई भी एलिमेंट लो, इस क्यू में से कोई एक नंबर लो, आपका रेशनल नंबर है, तो मैंने एक रेशनल नंबर लिया अल्फा, एक अल्फा रेशनल नंबर लिया, तो इसके अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगी, डेल्टा इंटरवल, तो अल्फा माइनस डेल्टा, ये कितना भी छोटा हो सकता है और कितना भी बड़ा ले सकते हो आप इसको ना, कितना भी छोटा ले सकते हो, ये डिपेंड है, कम से कम एक इंटरवल एग्जिस्ट, अगर इसको किसी को हम इंटरवल बोल रहे हैं तो उसमें से एक मेंबर उठाएंगे और उस मेंबर के correspondence से कम एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, और जो क्या होगा, सॉरी इंटरवल कह रहे हैं कि एक नेबरहुड, अब ना इंटरवल को छोड़ो क्योंकि आपको तो इंटरवल तो पता नहीं है, एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, डेल्टा नेबरहुड, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा नेबरहुड। तो एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जो ये सारे पॉइंट्स को कंटेन करेगा, ठीक है, ये नेबरहुड है, क्योंकि इंटरवल की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो एक आपके पास क्या नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी अल्फा की, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा की नेबरहुड। तो एक ये नेबरहुड आएगी, और ये पूरी की पूरी जो नेबरहुड है, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, ये पूरी की पूरी जो नेबरहुड है, ये नेबरहुड क्या होगी आपके एस के अंदर, कि एस जो भी सेट एस होगा उसके अंदर कंटेन होनी चाहिए। अगर एस के अंदर कंटेन है, अगर एस के लिए कंटेन है हर एक मेंबर के लिए, किसके, जिस सेट को आप एस को इंटरवल प्रूफ कर रहे हो, तो एस के हर एक मेंबर के लिए, ठीक, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एस,
एस में से आप कोई भी एलिमेंट लो, उस अल्फा के लिए हमेशा एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, और नेबरहुड है ये वाली नेबरहुड है, ये जो करेगा ये नेबरहुड हमेशा क्या होगी, एस का अंदर क्या होनी चाहिए, कंटेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एस के अंदर कंटेन होनी चाहिए, तब जाके आप बोलते हो कि ये आपका जो एस सेट है वो क्या है, इंटरवल है। ठीक है, यही डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। ठीक है, चलिए, या फिर आप ये भी कह सकते हो, हाँ ये ठीक है। चलिए, और भी डेफिनेशन है, कई भी तरीके से हो सकते हैं। मैं अगर एक और डेफिनेशन बताऊं, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा, कोई 2 पॉइंट लो एस के अंदर से, एस के अंदर से कोई भी 2 पॉइंट लो, और अल्फा अल्फा प्लस, अगर मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा से, और यहां से मल्टीप्लाई कर दूं टी, यहां पर टी, यहां 1 - टी एंड बीटा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लो इस तरीके से, टी 1 - टी। ठीक है, जो ये एक रिजल्ट आएगा, जो भी एक पॉइंट आएगा, ये हमेशा एस के अंदर ही होना चाहिए। अब यहां पर टी क्या है, जो टी है ना आपका, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में हो सकता है। वो हमेशा क्या हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, 0 1 के बीच में कोई भी मेंबर हो सकता है आपका। ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 1 ले सकते हो, क्लोज इंटरवल 0 1 ले लो, 0 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अगर ये वाली प्रॉपर्टी, ये भी आपकी इंटरवल की डेफिनेशन होती है। किसकी डेफिनेशन है, ये भी अपने आप में इंटरवल की डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन इंटरवल की है। तो आप टी को ऐसा नंबर लो जो 0, क्लोज इंटरवल 0 1 के बीच में हो, कोई भी ले सकते हो, चाहे आप 0 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 लेना चाहो 1 ले सकते हो, 0 1 के बीच में कोई भी एलिमेंट लोगे ले सकते हो। अगर उसमें कोई भी 2 एलिमेंट ले रहे हो एस से, तो अल्फा में टी से मल्टीप्लाई करो, बीटा में 1 - टी करो, जो भी नंबर आएगा उसमें बीटा से मल्टीप्लाई करो, और जो इनको सम करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो एस के अंदर ही होना चाहिए। अगर एस के अंदर है तो समझ जाना कि एस अपने आप में इंटरवल है। ठीक, ये एक डेफिनेशन होती है। चलो, तो ये दो डेफिनेशन है, और बाकी सीधा सीधा आपको पता चल रहा है, इंटरवल तो आपको पता ही है ना, और रिकॉल कर लेना डेफिनेशन। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका क्यू क्या है भाई, सेट ऑफ रेशनल नंबर, दिस इज नॉट एन इंटरवल। ठीक है, क्यू इज नॉट एन इंटरवल, हम सभी को पता है, क्योंकि क्यू इज नॉट एन इंटरवल, ये अपने आप में इंटरवल नहीं है, ये अपने आप में इंटरवल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज एस इज नॉट कनेक्टेड, एस इज नॉट कनेक्टेड सेट। तो एस अपने आप में क्या नहीं है, कनेक्टेड सेट नहीं है। ठीक है, एस इज नॉट अ कनेक्टेड सेट, तो एस कनेक्टेड सेट नहीं है। इज इट क्लियर, सिंपल सी डेफिनेशन कि एस कनेक्टेड सेट नहीं है। अच्छा, मैं अगर एक और एग्जांपल लिखूं, एक और एग्जांपल फोकस करना, क्या ये कनेक्टेड सेट है। चलो, एस सेट, तो एक लेते हैं 0 1, ठीक है, यूनियन 2 3, ये ले लिया मैंने। ठीक, अगर आप कहोगे, अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने कहा था इंटरवल, तो ये अपने आप में एक इंटरवल है, दिस इज एन इंटरवल। ठीक है, ये अपने आप में एक इंटरवल है, एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटरवल, ये भी ठीक है, ये भी अपने आप में एक इंटरवल है। ठीक है, इंटरवल है, ये भी अपने आप में इंटरवल है। चलो, ये भी इंटरवल, क्या इन दोनों जो दो इंटरवल का यूनियन जो आता है रिजल्ट, क्या वो भी इंटरवल होता है। भाई दो इंटरवल है, मैंने यूनियन लिया है, क्या दो इंटरवल का यूनियन इंटरवल होता है। तो इंटरवल की डेफिनेशन मैंने अभी क्या बताई थी, इंटरवल की दो डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई थी। ठीक है, और हमने पहले भी पढ़ा था, ये या तो ये वाली डेफिनेशन कि हर एक मेंबर के लिए, उसके हर एक मेंबर के लिए एक क्या होगा, एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, और नेबरहुड एस के अंदर कंटेन होनी चाहिए। या फिर आप ये डेफिनेशन देख लो, दोनों डेफिनेशन देखो, इसके बिहाफ पर मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। अगर मैं यहां से देखो, चलिए, इंटरवल कनेक्टेड सेट है ना, अगर हम यहां से देखें, क्या ये अपने आप में इंटरवल है, तो इंटरवल होने का मतलब है, जैसे सेकंड डेफिनेशन का यूज करते हैं, जब फर्स्ट डेफिनेशन आपको समझ में ना आए, सेकंड डेफिनेशन का यूज करो ना, फर्स्ट डेफिनेशन से भी देख सकते हो आप वैसे तो सेकंड डेफिनेशन से देखिए, अगर हम अल्फा की वैल्यू लें एक तरीके से 1.1, अल्फा की वैल्यू 1, एंड बीटा की वैल्यू लें हम, क्या ले लें 2.1। ठीक है, और इस पर डेफिनेशन अप्लाई करो, क्या अपने आप में इंटरवल होगा, करिए भाई चेक एवरीवन।
2.1, ठीक है, ये ले लिया। तो यहां पर अगर मैं टी लू, टी की वैल्यू लेते हैं हाफ, चलो टी की वैल्यू हाफ ले लेते हैं। तो टी इंटू अल्फा प्लस 1 माइनस टी इंटू बीटा, टी इंटू अल्फा 1 माइनस टी इंटू बीटा। तो यहां पर क्या होगा, अच्छा चलो देखते हैं क्या आता है। टी की वैल्यू हमने हाफ ली है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1.1 है, ठीक है, एंड प्लस 1 माइनस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस हाफ, हाफ हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस लिख लेता हूं पहले मैं, 1 माइनस हाफ, बीटा की वैल्यू 2.1। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, चलो 1.1/2, ठीक है, इसको ऐसे रखने को, यहां पर 1/2 आएगा, यानी कि 2.1/2, एंड सम करोगे तो ये बनेगा 3.2/2, डिवाइड करोगे तो 1.6, ये आएगा 1.6। 1.6 क्या इसके अंदर है, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू एस, ये एस में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें तो 0 से 1 और 2 से 3 है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट एन इंटरवल। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट एन इंटरवल। तो ये अपने आप में एक इंटरवल नहीं है, ठीक। तो ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो सिंपल सिंपल कह सकते हो यहां से कि आपका जो एस है, एस इज नॉट एन इंटरवल, ठीक है। ये तो सेकंड डेफिनेशन सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन होती है, आप इसका यूज क्या करो, ठीक है, कभी भी, ठीक है, इसका सबसे बेस्ट है कि इसका यूज करो, इसमें कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, लेकिन आप सेकंड का यूज किया करो, ठीक है, सेकंड का। चलिए इज इट क्लियर, ठीक है, इंटरवल डेफिनेशन के लिए ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये आपके एक स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि दिस सेट, ये आईटी जैम 2019 में पूछा गया था कि दिस सेट x अपॉन x प्लस 1, जहां पर x की वैल्यू -1 से 1 तक है, इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना, दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इज, जो ये सेट है ये कैसा है, कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट है, कनेक्टेड बट नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कनेक्टेड बट कॉम्पैक्ट, नाइदर कनेक्टेड नॉर कनेक्ट, है ना, नॉर कॉम्पैक्ट। तो क्या होगा, तो चलिए बताइए, इसके लिए थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और करिए इसको सॉल्व, क्या होगा भाई। जो सिंपल सा लॉजिक आपको देखना है यहां पर कि क्या होगा, आपको जो गिवन है उसी को लेके चलो। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहां पर क्या है, देखो इसका टाइप समझने की कोशिश करो। यहां पर जो एलिमेंट्स का टाइप है ये क्या है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट का टाइप है। रूल्स क्या है, रूल्स क्या है, जो यहां पर एक्स लोगे वो क्या है, एक्स, और ये रूल्स है, रूल्स फॉर कलेक्शन, रूल्स फॉर कलेक्शन। सेट बिल्डर फॉर्म सभी को पता है ना, सेट थ्योरी आप पढ़ चुके हो, तो ये चीज है ना, केशव सर ने पढ़ाया था। तो आई होप आप सभी को ने वहां पर अच्छे से पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा तो आप इसको देख समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर आपका एलिमेंट्स इस टाइप के हैं, रूल्स क्या है, जब x -1 और 1 के बीच में है तो आपके पास इस टाइप के एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ रहे हैं, कलेक्ट जो एलिमेंट कर रहे हो वो किस टाइप के एलिमेंट्स है, x अपॉन x प्लस 1 टाइप के एलिमेंट है। तो जब आपके x की वैल्यू सोचो तो ये एलिमेंट क्या हो सकता है, तो देखो हमेशा जो एलिमेंट x है और नीचे x प्लस 1 एक एक्स्ट्रा, यानी कि ये नंबर जो भी होगा ये नीचे वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा, न्यूमरेटर से हमेशा डिनोमिनेटर क्या यहां पर बड़ा, क्योंकि ये सेम नंबर यहां पर है, बस डिनोमिनेटर +1 कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये ऑलवेज हमेशा लेस देन 1 होगा, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ये आपको पता होना चाहिए ना, एक तो फैक्ट ये है। चलो कोई बात नहीं, इससे कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। ये क्या कह रहा है कि ये अपने आप में एक इंटरवल है, x जो हो रहा है -1 और 1 के बीच में आ रहा है, ओपन इंटरवल। अगर हम देखें यहां पर x कहां बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है आपका -1 से लेकर 1, इस ओपन इंटरवल में। हमको क्या चाहिए, x अपॉन x प्लस 1, इसकी वैल्यूज क्या आ सकती हैं। अगर हम इस इंटरवल का हाईएस्ट एलिमेंट, जो मतलब कि इसका ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है, सुप्रीमम, ठीक है, इस ओपन सेट का सुप्रीमम एलिमेंट क्या है, 1। अगर हम इसको 1 को यहां पर पुट करें, ठीक है, ये देखो एलिमेंट सुप्रीमम जो है इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, जो भी ये सेट होगा ओपन सेट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहां पर क्या है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, इसका भी सुप्रीमम वही आएगा,
जब आप इसका सुप्रीमम पुट कर रहे हो इसके अंदर, क्योंकि रूल्स तो ये है, आपका कह रहा है कि एलिमेंट यहां से आ रही और टाइप्स ये है, तो इसका सुप्रीमम 1 है जो कि सेट का मेंबर नहीं है। जब यहां पर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 पुट करोगे यहां पर आएगा 1 एंड 1, 1 प्लस 1 2 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2, लेकिन इसके इक्वल नहीं होगी, हमेशा इससे छोटा होगा। तो जो इसका सुप्रीमम इसके अंदर नहीं है तो ये इसके अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, इंक्लूड नहीं करेगा, इसलिए स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ। अच्छा, जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो क्या होगा, जैसे x की वैल्यू -1, यहां पर -1 प्लस 1 0, और यहां पर क्या आएगा -1/0। इसका मतलब क्या है, 1/0 कितना होता है, इंफिनिटी। 1/0 कितना होता है, इंफिनिटी, तो माइनस का इंफिनिटी क्या बनेगा, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब, नॉट डिफाइंड को क्या लिखते हो, इंफिनिटी, यानी कि बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। यहां पर नॉट डिफाइंड मतलब क्या है, बहुत बड़ा नंबर होगा लेकिन वो डिफाइंड नहीं है भाई। 1/0 मतलब है इंफिनिटी, यानी कि बहुत बड़ा नंबर, कहां पर, नेगेटिव साइड में, कहां पर, नेगेटिव साइड में, लेकिन वो नंबर क्या है, वो डिफाइन नहीं है, इसलिए हम कहते हैं 1/0 नॉट डिफाइंड। लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर है, वो डिफाइन नहीं कर पा सकते हैं कि हम वो माइनस का 1000 है, माइनस का 10,000 है, माइनस का 1 लाख है, या माइनस के 1 करोड़, 10 करोड़, कितना है माइनस में हमें नहीं पता, सिर्फ डिफाइन नहीं है वो, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे। और वो देखो इंक्लूड भी नहीं है, -1 इंक्लूड नहीं है, तो ये हमेशा जो भी माइनस इंफिनिटी होगा उससे हमेशा बड़ा, जो भी यहां पर होगा हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट नंबर ही होगा। तो इसका मतलब x इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे, अगर इस एलिमेंट्स को मैं मान लू क्या, y, यहां पर y, तो y हमेशा किसके बीच में, -इंफिनिटी से लेकर हाफ के बीच में, जहां पर y की वैल्यू क्या है, x/x+1, इस टाइप का एलिमेंट है। तो y की जो आउटपुट आएगी जब x की वैल्यू यहां से पुट करोगे तो y की आउटपुट क्या आएगी, -इंफिनिटी से हाफ के बीच में, -इंफिनिटी से। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या रहा है, यानी कि y कहां बिलोंग कर रहा है, -इंफिनिटी, ना हाफ के इक्वल हो सकता, तो दिस इज ओपन, तो दिस इज एन ओपन इंटरवल, ये अपने आप में क्या है, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल है, ठीक है, ये क्या है अपने आप में, ओपन इंटरवल है। इज इट क्लियर। ठीक है, ओपन इंटरवल, तो दिस इंप्लाइज ओपन इंटरवल है, और इंटरवल हमेशा कनेक्टेड होता है, कैसा होता है, कनेक्टेड होता है। तो ये कनेक्टेड तो है, 100% कनेक्टेड है, कहां पर आ रहा है, अच्छा सब में कॉम्पैक्ट भी है, क्या एक कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्या ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड ही नहीं है, क्या क्लोज दिख रहा है आपको, इस सेट जो इंटरवल है, कैसे इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, दिस इज नॉट अ क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसका अगर लिमिट पॉइंट निकालोगे क्या आएगा, 1/2 इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालूं, अगर ये जो y सेट आया है, अगर मैं इसको मैं मान लेता हूं बी सेट क्या मान लिया मैंने, -इंफिनिटी से लेकर हाफ। अगर मैं इसका डेराइव सेट निकालूं तो आपका डेराइव सेट आएगा -इंफिनिटी से हाफ, भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, हाफ भी क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। बट b का डेराइव सेट डज नॉट कंटेन इन b में कंटेन नहीं हो रहा, तो दिस इंप्लाइज b इज नॉट क्लोज, और ये बाउंडेड भी नहीं है, आप देख सकते हो दिस इज नॉट अ बाउंडेड सेट। क्यों, बाउंडेड सेट इसको कब बोलोगे, जब इसका लोअर एंड अपर बाउंड हो। अब यहां से आप देख सकते हो हाफ इज एन अपर बाउंड, ये ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है आपको, दिस इज एन अपर बाउंड, कैसे कैसे दिख रहा है, एज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, यहां पर क्या है, सारे के सारे y क्या है, इस हाफ से छोटे हैं, हाफ से स्ट्रिक्टली छोटे, बराबर भी नहीं है कोई, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है, लेस देन इक्वल टू, बराबर नहीं है लेकिन हाफ से तो छोटे है ना, कोई भी एलिमेंट हाफ के इक्वल नहीं है लेकिन छोटा तो है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो रही है, दिस इज एन अपर बाउंड, बट है ना ये एंड बट देयर इज नो लोअर बाउंड, बट देयर इज नो लोअर बाउंड, लोअर बाउंड यहां पर नहीं है, क्यों नहीं है भाई, एज there does not exist क्या, यहां पर there does not exist any m such that, कोई m एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए सारे के सारे एलिमेंट उस m से क्या हो जाए, बड़े हो जाए, या तो इसके बराबर हो, या सारे के सारे एलिमेंट y, जो y है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, किसके लिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s, ये तो है भाई, एस के सारे बी है यहां पर, सॉरी बी सेट, बी के हर एक एलिमेंट
y से क्या, m से क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए, m से बड़े होने चाहिए, तब आप m को बोलते हैं लोअर बाउंड। तो क्या यहां पर हर एक ऐसा कोई नंबर मिल रहा है आपको, देयर डज नॉट एनी m कहां पर मिलता है आपको, रियल नंबर, m को बोलते हैं लोअर बाउंड। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी m बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, जो m में आपका हम क्या, m से सारे के सारे नंबर्स, b के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, बड़े हो जाए। तो ऐसा कोई m नहीं मिलेगा आपको, बता दो मुझे कोई m मिल रहा है। -1 लोगे तो -1 से छोटा एलिमेंट है इसके अंदर, b के अंदर, तो ये कभी नहीं आएगा, तो इसलिए यहां पर लोअर बाउंड नहीं है। तो दिस इंप्लाइज जो बी सेट है इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं हो सकता। बाउंडेड आप तभी बोलते हो जब किसी सेट के पास लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों होता है, तभी वो सेट बाउंडेड होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इसका मतलब जो ये सेट आ रहा है कनेक्टेड तो है, ये श्योरिटी है, बट कॉम्पैक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट, तो दिस इज अ रॉन्ग, दिस इज गलत। कनेक्टेड बट नॉट कॉम्पैक्ट बिल्कुल सही, नॉट कनेक्टेड बट कॉम्पैक्ट ये भी गलत, एंड ये भी गलत। तो ओनली ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है भाई, ओनली ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए ये तो क्लियर है। अच्छा मैंने यहां पर अभी आपको जो लिखवाया था ना, ये वाला ओपन, इसको मत लिखो ना, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, इसको याद रखो। सबसे अच्छा है ये डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन, ये प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी ओपन इंटरवल, ठीक है, इंटरवल की, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरवल, ये मैंने लिखवाई थी आपको। वहां पर बस बीटा था, जो मैंने आपको लिखाया होगा, यहां पर अल्फा, यहां पर बीटा था, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता था, 1 होता था। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इंटरवल, ठीक, डेफिनेशन ऑफ इंटरवल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरवल। तो एक को जो डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने आपको, ये लिखवाई थी, वो लिख लो। मैंने आपको लिखवाई थी फॉर एनी x, y बिलोंग्स टू s, s को हम प्रूव करें तो इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लो, और तो यहां पर एक अल्फा एग्जिस्ट करेगा आपका, एक अल्फा एग्जिस्ट करेगा और एक करेगा बीटा। तो अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई, ये पूरा पूरा s के अंदर होना चाहिए, वेयर जो अल्फा और बीटा है वो आपका कहां पर से होंगे, 0 और 1 के बीच में होंगे, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ये लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है, क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, अल्फा और प्लस बीटा का सम क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और यहां पर t 1 माइनस टी का सम करोगे तो क्या आएगा, t 1 माइनस टी कितना, तो 1 होता है हमेशा, तो इनका भी सम वही है, एक ही बात है, इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो, ठीक है, यहां पर। अच्छा इसको कंफ्यूज ना हो, इसको x, y भी मान सकते हो आप, ताकि कंफ्यूज ना हो, है ना। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर अल्फा बीटा ये है, वहां पर ये है, तो भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको x, y मान लो, ठीक, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बाकी सारी चीजें सेम ही है ना। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो प्लीज यहां पर ये एलिमेंट्स को इस तरीके से आप मान सकते हो, तो यहां पर इसको लिख सकते हो, चलो तो यहां से लिख सकते हो t टाइम्स x प्लस जो मैंने लिखा है 1 माइनस टी इंटू वाई, दिस ना, ये ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलो तो ये तो ठीक है, ये दो डेफिनेशन थी, उसको देख लेना, वो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टेबल होती है। चलो अब एक और क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं ना, छोटी क्लास रखेंगे, ज्यादा लंबी नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर, ठीक है, यहां पर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर, आर बोले तो रियल नंबर, इज आर नॉट डेंस इन आर, कि कौन सा डेंस नहीं है आर के अंदर। तो जहां पर भैया बॉक्सेस हैं वहां पर आर लिख लेना, है ना, आप कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर होगा ताकि ये सिंबल गायब हो गए होंगे, ओके। और कहीं पर है यहां पर, चले ये चीज आ गई। चलो तो इसको सोचिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट, इनमें से कौन कौन से सेट आपके इज और आर कह रहा है, यहां पर देखना, तो इसको 1 को हटा दो, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज आर नॉट डेंस इन आर, या तो एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं कि मल्टीपल सिलेक्टिंग आपका आंसर है, एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं। तो आपको बताया कि नॉट डेंस इन आर, मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर याद रखना है आपको, हमसे पूछ रहा है नॉट डेंस इन आर, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, नॉट डेंस नहीं बताना आपको वो सेट बताने जो डेंस नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इन आर, तो जो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर है, अगर उसका लिमिट पॉइंट निकालोगे, यानी कि क्यू की बात कर रहे हैं, और अभी हमने देखा था क्यू का डायरेक्ट सेट क्या आता है, आर आता है, तो दिस इज अ डेंस। तो ये डेंस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन हो नहीं सकता ट्रू, हमें तो नॉट डेंस वाला चूज करना है, ठीक है ये। अच्छा
और ये देखो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, दिस सेट ऑफ, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ठीक है, मैंने बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये 2021 में पूछा गया था, यहां पर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। क्वेश्चन में पहले हमसे कुछ और पूछा गया था, मैंने यहां पर डेंस कर दिया। मैंने यहां पर क्या कर दिया, आई थिंक इसमें हमसे पूछा गया था कि कौन सा सेट इंटरवल है ना, आई थिंक इंटरवल के बारे में हमसे पूछा गया था कि कौन सा इंटरवल है, तो मैंने इसको थोड़ा घुमा के डेंस पूछ लिया बस। बाकी ऑप्शन सेम है, बिल्कुल डिक्टो, क्वेश्चन सेम है। वहां पर इंटरवल पूछा गया था 2021 में, जैम 2021 के पेपर में, मैंने यहां से आपको पूछ लिया कि कौन सा डेंस नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। तो ये उसी से, तो एक क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से देख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं कि ये बताने के लिए एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग चीज से ऑब्जर्व कर सकते हो और उसी क्वेश्चन के बिहाफ पर आप बहुत सारी चीजों को डिराइव कर सकते हो कि क्या चीजें हो सकती है। तो यहां पर ये डेंस है, यहां पर देखो तो ये क्या है आपका, यहां पर ये बनेगा इर्रेशनल, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर कह रहा है, सेट ऑफ ऑल, ओके, यहां पर सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर कह रहा है, माय मिस्टेक, दिस इज द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, डिराइव सेट क्या आएगा, रियल नंबर, हियर इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू, एंड इसका डिराइव सेट क्या आएगा, वो भी रियल नंबर, यानी कि ये भी डेंस है आर में। एंड दिस, इसको हमने कल कैलकुलेट किया था अपनी प्रीवियस क्लास में, यहां पर जो बी की वैल्यू आई थी जब हमने इसको सॉल्व किया था, तो बी कहां पर आया था, कह रहा कि हैज डिस्टिंक्ट रूट, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे आप, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट रूल लगाओगे, तो उससे डिस्टिंक्ट रूट आने चाहिए। तो जब हम करते हैं ना कि यहां पर x की वैल्यू निकालते हैं माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इससे कंपेयर करो। तो डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं, जब आपका बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं बी स्क्र माइनस 4ac, ये वाली क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए हमें डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं और रियल नंबर के अंदर, क्योंकि आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो। तो बी स्क्र माइनस 4ac, तो यहां पर इसको देखो तो ये पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसमें बी को कलेक्ट कर रहा है, किस को कलेक्ट कर रहा है, बी को कलेक्ट कर रहा है। तो यहां पर जो बी है एक्चुअल में वो बी ही है, यहां पर जो है आपकी क्वालिटी की किस्म जो होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी की वैल्यू बी ही है यहां पर, तो बी क्या आएगा, बी स्क्र एज इट इज 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो कितना आएगा, बी स्क्र माइनस 4, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्र ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, यानी कि बी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक, प्लस का 2 लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे हम, ठीक, पॉजिटिव वाला लेंगे। तो 2 से बड़ा होना चाहिए, जब जब बी की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तब तब इसके पास क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो भैया कर लो, तो भाई 2 से बड़ा होने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो b है वो कहां से 2 से बड़ा, 2 के इक्वल हो सकता है, 2 के इक्वल नहीं हो सकता, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 टू इंफिनिटी। तो जब जब आपकी b की वैल्यू 2 से लेकर कितनी भी बड़ी हो तब तक इसके पास क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के पास डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो इसका जो सेट बन रहा है, जो सेट बन रहा है, ये क्या बन रहा है, 2 टू इंफिनिटी, ये सेट बन रहा है जो कि अपने आप में एक इंटरवल है। अब ये एक इंटरवल क्या डेंस है यार में, जो भी एक इंटरवल बन रहा है ये क्या, ये डेंस आएगा, इसका डायरेक्ट सेट लो, अगर मैं इसका डायरेक्ट सेट लूं बी, ठीक है, सॉरी 2 टू इंफिनिटी, अब मैं 2 से इंफिनिटी का डायरेक्ट सेट लूं, तो यहां पर ले लेते हैं, चलो 2 कॉमा इंफिनिटी का डायरेक्ट सेट, वो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 2 कॉमा इंफिनिटी ही आएगा। दिस क्या ये आर आ रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू आर, दिस इज नॉट इक्वल टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब दिस इज नॉट अ डेंस, तो ये डेंस नहीं है। अब डेंस नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया, हमसे नॉट डेंस पूछा गया है, ठीक है। अब सेम ये a बिलोंग्स टू वो सारे रियल नंबर जहां पर साइन ए की वैल्यू 1 है, तो ये भी मैंने आपको कल कराया था। ये क्या कराया था कि भाई साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ सबको पता है, साइन का ग्राफ हमारे पास इस तरीके से होता है, साइन 0 0 30, ठीक है, इस तरीके से जाता है, इस तरीके। तो साइन ऐसे ए आपको कलेक्ट करने, जहां पर साइन ए पुट करने पर वैल्यू क्या मिले, साइन की 1 वैल्यू मिले। तो साइन की वैल्यू 1 कहां पर मिलेगी भाई, साइन की वैल्यू 1 मिलेगी यहां पर होता है 1, ये 1 होता है और यहां पर -1 होता है। तो यहां पर कम मिल रही है, यहां पर 1 मिल रहा है हमें, यहां पर 1 के ग्राफ, यहां पर 1 जा रहा है, ये 1 जा रहा है और ये 1 जा रहा है। तो ये वैल्यूज कौन सी है, ये वैल्यू जो कलेक्ट हो रही है, ये जो वैल्यू कलेक्ट हो रही है वो ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस नंबर लाइन पर कहां पॉइंट है, यहां पर नंबर लाइन पर पॉइंट कहां है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस यहां पर नंबर लाइन पर पॉइंट है, इसके लिए नंबर लाइन पर पॉइंट कहां है, नंबर लाइन पर यहां पर पॉइंट है। तो ये देखो पॉइंट में कितना गैप आ रहा है, बहुत गैप आ रहा है, एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां, बहुत गैप है। तो हमने देखा अगर मैं इसका क्या ये अपने आप में लिमिट पॉइंट हो पाएंगे, ये लिमिट पॉइंट हो ही नहीं पाएंगे भाई। लिमिट पॉइंट कैसे होंगे, लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है, इस किसी पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट तब कहते हो अगर इस पॉइंट के अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करे और उस इंटरवल का इंटरसेक्शन, उस इंटरवल का इंटरसेक्शन एस माइनस अल्फा के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर तो एम्प्टी आ जाएगा।
यहां पर तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा को आपने हटा ही दिया, एक ही पॉइंट कॉमन आता है उसको हटा दिया, तो क्या आएगा इसके पर, यहां पर इस जो भी सेट होगा एस, इसका अगर डिराइव सेट लेंगे वो एम्प्टी सेट आएगा, इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट ये क्या है, आर के इक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल टू आर, दिस इज नॉट इक्वल टू आर, इट मींस ये भी आपका क्या कह रहा है कि हैज नॉट डेंस इन आर, तो ये भी ट्रू हो गया क्योंकि डेंस नहीं है, ये भी डेंस नहीं है, तो बी एंड सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पीवाईक्यू से ही आप एनालिसिस कर सकते हो, अगर आपको एक क्वेश्चन उसमें क्लोज सेट पूछ रखा है तो आप उसको और चीज भी चेक कर सकते हो, जैसे उसमें क्लोज पूछ रखा है तो आप कह सकते हो क्या ये परफेक्ट सेट है, क्या ये डेंस है, क्या ये कनेक्टेड सेट है, क्या ये इंटरवल है, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर चेक कर सकते हो एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। तो जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस करे हैं इन 7 लेक्चर्स में, तो उन 7 लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस हुए उनको लिखो और उन क्वेश्चन पर हर एक चीज अप्लाई करो, क्या ये नेबरहुड बन रहा है, क्या कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है, क्या एडरेंट पॉइंट है, क्या इंटीरियर पॉइंट है, क्या एक्सटीरियर पॉइंट है, कौन कौन से इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं, क्या ये सेट डेंस है, क्या परफेक्ट है, क्या ये इंटरवल कनेक्टेड है, क्या ये बाउंडेड है, क्या ये कॉम्पैक्ट है, ये सारी चीजें यहां पर आप कवर कर रहे हो ना, और एनालिसिस करो तो आपका कुल मिला के रिवाइज जाएगा और आप इसमें मात नहीं खा सकते, और ये आपका स्ट्रांग हो गया ना, तो ये समझ लो कि आपको रियल एनालिसिस समझ में आने लगेगी और आएगी समझ में। बहुत से स्टूडेंट्स रियल एनालिसिस से डरते हैं, ठीक, तो वो डर आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली ना अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यू कैन डू इट, और आप कर भी सकते हो। ठीक है, तो ये करना क्वेश्चंस, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे इतना अच्छा है। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो तो आपको पता ही है, सिर्फ 3 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं यहां पर, जिसके अंदर हमने पढ़ा है आपका कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है, और इसी के साथ ना आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी खत्म होता है, कॉम्पैक्ट सेट पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है डेंस सेट, जो भी डेंस सेट हम कहते हैं वो किसमें बोलते हैं, आर के अंदर हम बात कर रहे हैं, डेंस सेट इन आर, ये ध्यान रखना। थर्ड हम बात करते हैं, करी थी हमने कनेक्टेड सेट के बारे में, इसके बारे में भाई, कनेक्टेड सेट के बारे में। चलो तो ये 3 टॉपिक पढ़े, इसी के साथ आपका पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो भूल जाओगे ना, पिछला भूल गए होंगे तो रिवाइज जरूर कर लेना। होमवर्क है रिवाइज कंप्लीट द टॉपिक, कंप्लीट द पॉइंट set of topology, point set of topology in our topic, ये पूरा टॉपिक आपको कंप्लीटली रिवाइज करना है, प्लस डू योरसेल्फ all the questions which mentioned in the class, क्लास नोट्स। तो जितने भी क्लास नोट्स में आपको क्वेश्चंस कराए गए मेंशन हैं उन सभी को खुद से एक बार ट्राई कर लेना, डू योरसेल्फ, है ना, ऑल दी क्वेश्चंस, थ्योरी को रिवाइज करना, सारे क्वेश्चंस को लिख लेना, फिर उनको खुद से प्रैक्टिस करना विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, ठीक है, बिना सॉल्यूशन के देखे खुद से एक बार कोशिश करना सॉल्व करने की, आपसे हो जाएंगे ना, नहीं होंगे फिर सॉल्यूशन देखना है, लेकिन आपको अपना माइंड चलाना है पहले, ठीक है। चलिए तो बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है ना, अगर आपको पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल के जरिए, दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ पीडब्ल्यू, ठीक है, तो इसके जरिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको डाउट होगा यू कैन आस्क टू मी, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो, तो इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो ये तो हो गया मेरा टेलीग्राम चैनल, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।